आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में, इस ट्रैफिक में, इस विषय को भी आप समझे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं फिर एक बार सभी को, क्राइस्ट फॉलोअर को मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को भी समझे। जो है आज का विषय, आज का टॉपिक है कि हाय उस मनुष्य पर जो दूसरे का ठोकर का कारण है, जिससे ठोकर आती है। हाय उस मनुष्य पर जिससे ठोकर आती है। तो हाय उस मनुष्य पर, कौन है ये मनुष्य? कौन है ये मनुष्य? तो हाँ, आपको ये समझना होगा। क्या इस मनुष्य को आप जानते हैं? प्रश्न है, क्या इस मनुष्य को आप जानते हैं? हाँ, मैंने इसीलिए बोला है कि ये एक युद्ध की मैदान है। ये एक युद्ध की मैदान है, बैटल फील्ड। एक वचन में पढ़वाता हूँ, जो कि पढ़ता हूँ। लेकिन पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने क्या कहा? जो कि पौलुस कह रहा है कि एक की, फिर कहता है यहाँ की नए चले, नया चले ना हो कि। इस क्या बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है कि लीडर बनाने की, सेवकाई करने के लिए, लीडर बनाने की, अपोस्टल, रेवरेंड और बिशप, पास्टर बनाने की बात हो रही है। इसीलिए लिखा है कि ये की यहाँ की नए चले ना हो, क्योंकि लिखा है, कहते हैं कि जिसको भी तुम लीडर बनाओगे, रेवरेंड हो, बिशप हो, पास्टर हो, या मिनिस्ट्री करने वाले हैं, ऐसा ना हो, वो व्यक्ति ऐसा ना हो कि अभिमान कर को, शब्द को ठीक से देखना, अभिमान कर को ठीक से पढ़ना, शैतान का सा, अभिमानी कर को शैतान का सा दंड पाए। अब बताइए, सेवकों की बात हो रही है यहाँ, पास्टर हो, बिशप हो, प्रॉफिट हो, रेवरेंड हो, इनकी बात हो रही है यहाँ। अभिमानी कर शैतान का सा दंड पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा व्यक्ति जो भटक चुका है शिक्षा के मामले में, किस क्षेत्र में? शिक्षा के मामलों में ठोकर का कारण है, वो ठोकर का कारण है, भटक चुका है शिक्षा के मामले में। इसीलिए यीशु ने भी बिल्कुल साफ कहा है कि ठोकर लगेगी। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए ठोकर का कारण है, पौलुस उसको क्या कहता है? पौलुस कहता है वो व्यक्ति शैतान का सा दंड पाएगा। अद्भुत बातें है, शैतान का सा दंड पाएगा। ये बहुत ही ताज्जुब बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, हमको ये आदमी को पहचानना होगा। हम क्राइस्ट फॉलोअर को, सच्चे मसीह बनने के लिए हमको इस व्यक्ति को समझना होगा, पहचानना होगा। इससे हमें दूर रहना होगा। तो लिखा है कि और उसे हमारी लड़ाई है। क्यों इससे हमारी लड़ाई है? तो कहीं ये आदमी ठोकर का कारण आपका खुद का पास्टर तो नहीं बन गया, आपका ऑनलाइन टीचर तो नहीं बन गया। ये आपके लिए ठोकर का कारण है। जिस स्पीचर को आप सुनते थे ना कि मेरा फेवरेट टीचर है, मेरा ऑनलाइन फेवरेट टीचर है, मैं तो इसके अलावा किसी को नहीं सुनता। मैं कहता हूं, एक बार जांच लो, एक बार चेक कर लो, एक बार रीचेक करो, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। कहीं ये आदमी वही तो नहीं है
वही तो नहीं है। पौलुस कहता है आपके ठोकर का कारण है। और जिसको पौलुस कहता है शैतान का सा दंड पाएगा। शैतान का सा दंड मतलब आप जानते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य 21वीं अध्याय के हिसाब से जब सब लोग सफेद सिंहासन के सामने आएंगे तो लिखा है कि हजारों साल के बाद शैतान को कैद से छोड़ दिया जाएगा। हजारों साल के बाद शैतान को कैद से छोड़ दिया जाएगा। यानी कि कब? जब अरमगेडन का लड़ाई का समाप्ति के बाद, तब शैतान को छोड़ दिया जाएगा। लूसीफर को छोड़कर क्या करेगा? लूसीफर को उठाकर क्या होगा? अनंत काल के लिए आग के झील में डाल दिया जाएगा। अनंत काल के लिए लूसीफर को आग के झील में डाल दिया जाएगा, जिसको कहते हैं गहना। अलंकार नहीं, गहना। तो वहां फेंक दिया जाएगा। किसको? लूसीफर को। तब लूसीफर दिन रात वहां तड़पते रहेगा। सुनिए पौलुस क्या कह रहा है। जो शिक्षा के क्षेत्र में गड़बड़ी करते हैं, बाइबल के वचन के बाहर सिखाते हैं, शिक्षा को बाइबल की वचन की मैनिपुलेट करते हैं, और उनको ऐसा ही दंड मिलेगा। उनको ऐसा ही दंड मिलेगा। यानी कि जो टीचिंग को गड़बड़ी करते हैं, टीचिंग को बिगाड़ते हैं, उनको ये दंड मिलेगा। इसीलिए मैं आपको सावधान कराकर बोल रहा हूं कि कहीं आपका ऑनलाइन टीचर, कहीं आपका पास्टर, कहीं जिसको तुम बहुत सुनते हो, कहीं वो तुम्हारा ठोकर का कारण तो नहीं है। इसीलिए लिखा है, कौन है मनुष्य जो तुम्हारा ठोकर का कारण है? एक बार रीचेक करो, एक बार रीचेक कर लो, क्योंकि कहीं अनंत काल के लिए जैसा लूसीफर को डाल दिया जाएगा, वो सेवक ना जाए। मार्केट में जैसा गलत चीज आती है उसका एक्सपोज करते हैं लोग कि ये गलत है, ये गलत है। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूं। तो आपको जो भी पास्टर, आपको जो भी ऑनलाइन स्पीकर, अगर आपको ये सिखाते हैं, सिखा रहा है कि आपको आत्मा में भरना है, आपको रिसीव द होली स्पिरिट, और हाथ रखने से पवित्र आत्मा, बोले तो होली स्पिरिट आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। तो अनाउंटिंग का बात करते हैं तो बस वहीं पर समझ जाना कि वो ठोकर का आदमी है, वो ठोकर का आदमी है, ठोकर वाला आदमी है, और वो पक्का लूसीफर का तरह नरक जाने वाला है। जिसके चलते लिखा है कि सेवकों का एक बड़ा झुंड नरक जाने वाला है। अगर आपको याद होगा, मत्ती की 7 अध्याय 21 से लेकर 22-23 में हे प्रभु बोलने वाला उनमें से बहुतों को प्रभु कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता। वजह क्या है? मेरी पिता की इच्छा पर नहीं चले। कौन थे वो 3 तरह के ग्रुप? आपको पता होगा। एक है आश्चर्यकरम, दूसरा है भविष्यवाणियां, तीसरा है दुष्ट आत्मा निकालने वाला। ये लोग कौन है? कॉन्टेक्स्ट में मेगा चार्ज के पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करने वाले ये लोग हैं। ताज्जुब की बात है ना। तो अगर किसी ने भी कहा
और थर थर कर को धड़ धड़ कर को आत्मा में भर जाओ। आत्मा ले लो, फायर फायर फायर, काम फिनिश। वहीं पे आपके लाइफ पे धोखा आ गया। मैं आपको कहता हूं, बाइबल में से एक भी जगह पे, मैंने पूरे बाइबल में कहीं पे भी एक भी जगह पे कि कभी कहीं नहीं पढ़ा ऐसा जो आप अभी कर रहे हो। आजकल जो चल रहा है, जो हरकतों का सामना कर रहे हो आप, इस ऐसा बाइबल में एक भी जगह पे कभी नहीं पढ़ा। तो कभी आप कहोगे, अभी आपका मन में ये प्रश्न होगा कि आपको नहीं पता साहब। पत्रस हाथ रखते थे, पवित्र आत्मा मिलता था। पौलुस हाथ रखते थे, पवित्र आत्मा मिलता था। ठीक है, थोड़ी समय के लिए मान लेते हैं, आपको उस कंसेप्ट पे लेकर चलते हैं। किसी ऐसे एक पास्टर को आप लाकर खड़ा करो और उनको कहो कि उसका हाथ रख के पवित्र आत्मा उसको दिलाकर बताए। जैसे पत्रस रखते थे, पौलुस हाथ रखते थे। आपने अभी कहा ना, बोला ना, सब शब्द बोला ना, हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। ले लो कि देखो पवित्र आत्मा मिला, अभी कहा ना। ऐसे लिटरली निकाल के बता दो। एक आदमी का उसने ये कर दिया, ये गया पहला पॉइंट। दूसरा, इसको ये भी पूछना होगा, वचन क्या कहते हैं, वचन में कहाँ लिखा है। तो कि जिस दिन अपना वचन में के वचन क्या कहते हैं यहाँ, इसको आप समझे कि जिस दिन आपका जीवन प्रभु को आप देते हैं, इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30 के अनुसार क्या लिखा है इसमें, द सील्ड ऑफ द होली स्पिरिट, द सील्ड ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का मोहर छाप आप पे लग जाती है जिस दिन आप प्रभु को जीवन देते हैं। तो जब आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं, उस दिन आपका पवित्र आत्मा का छाप मोहर लग जाती है। पौलुस ने क्या कहा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। फिर पौलुस क्या कहते हैं, इसमें सीमित नहीं है रहा पौलुस, फिर कहता है, क्या तुम ये नहीं जानते परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करती है। डेफिनेटली वास करती है। तो दूसरा करंथियों का 6 15, 16, 17 में अगर देखोगे, क्या लिखा है कि मैं उनमें चलूंगा, मैं उनमें बसूंगा, वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर हूं। तो मैं पूछता हूं, कौन से दुनिया में रहकर आप बाइबल को पढ़ रहे हो और कौन से दुनिया में आप जी रहे हैं। आप लोग जो सिखाते हैं गलत, और कौन सी पास्टर की टीचिंग को लेकर चल रहे हो, और कौन सी मसीहत को लेकर चल रहे हो आप लोग, जो ये सिखाते हैं कि आपको पवित्र आत्मा भरना है, बॉडी शेकिंग करना है, थर थर कर को नीचे गिरना, उठक पटक और गिरना उठना, लाफिंग स्प्रिट, ये गिरना उठना क्या चक्कर है यार, क्या चल रहा है आज। कहता हूं कि जरा खुद को, और आप जिसको सुनते हो, जिसको ऑनलाइन टीचर हो, पास्टर हो, सुनते हो, रीचेक करो, एक बार रीचेक करो, समय रहते हुए करो, नहीं तो सब पानी पानी, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। इसीलिए पौलुस कहता है, हाय उस मनुष्य पर जिसका
वजह से ठोकर आती है, तो उस मनुष्य को पहचानो, उस सेवकों को पहचानो और खुद को बचाओ, दूसरे को बचाओ। इस वीडियो का द्वारा मैं समझता हूं कि ये सावधानता, ये वार्निंग, आप इसका द्वारा आप प्रभु में और मजबूत होने पाओ। जय मसीह।